राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव भक्तों। जरा रुकिए, 15 अगस्त 2026 शनिवार को आने वाली हरियाली तीज को बिल्कुल सामान्य दिन समझकर कोई ऐसी गलती मत कर बैठिए जिसका आपको बाद में पछतावा हो, क्योंकि भक्तों, हरियाली तीज सिर्फ मेहंदी लगाने, झूला झूलने और श्रृंगार करने का पर्व नहीं है। धार्मिक परंपराओं में इस पावन दिन को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना, दाम्पत्य सुख और मंगल कामना से जुड़ा अत्यंत शुभ पर्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी पावन दिन कुछ ऐसे कार्यों से बचने की सलाह भी दी जाती है जिन्हें लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरियाली तीज की वे 5 बड़ी गलतियां जिनसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बचना चाहिए, लेकिन भक्तों, पांचवी गलती से ज्यादा महत्वपूर्ण चौथी गलती है। और पहली गलती तो ऐसी है जिसे लोग पूजा के दौरान ही अनजाने में कर देते हैं, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम सिर्फ ये 5 गलतियां ही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको बताएंगे 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का सही तरीका क्या रहेगा, भगवान शिव और माता पार्वती को कौन कौन सी चीजें अर्पित की जा सकती हैं, शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाने से धार्मिक परंपराओं में बचने की, व्रत रखने वाली महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अंत में बताएंगे एक बेहद सरल पारंपरिक उपाय जिसे शुभता और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आप इस पावन पर्व को श्रद्धा और सही भावना के साथ मनाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए हर हर महादेव, और माता पार्वती के भक्त लिखें जय माता पार्वती। भक्तों, कहा जाता है कि मनुष्य सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करता है तो उसके भीतर सकारात्मकता, संयम और भक्ति की भावना जागृत होती है। हरियाली तीज भी इसी भक्ति और श्रद्धा का पर्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और मंगल की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी और सुखी भविष्य की प्रार्थना करती हैं। और परिवार के अन्य सदस्य भी भगवान शिव और माता पार्वती से अपने परिवार के सुख, शांति और कल्याण की कामना कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, सिर्फ व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। व्रत के साथ नियम, संयम और पूजा की भावना का भी महत्व होता है। इसीलिए आज हम इस पूरे वीडियो में हरियाली तीज से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। और सबसे पहले जानेंगे आखिर 2026 में हरियाली तीज किस दिन है, तृतीय तिथि कब शुरू होगी, और पूजा व्रत को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 15 अगस्त 2026 की हरियाली तीज की सही तिथि और व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। हर हर महादेव भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ष 2026 में हरियाली तीज की सही तारीख और व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। धार्मिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त 2026 शनिवार को मनाया जाएगा। यह पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसे सावन तीज या हरियाली तीज भी कहा जाता है। भक्तों, इस दिन का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि हरियाली तीज की परंपरा को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र संबंध से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी अटूट भक्ति और तपस्या की स्मृति में हरियाली तीज का पर्व मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए इस दिन महिलाएं विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी श्रद्धा के साथ शिव पार्वती की पूजा करके अच्छे जीवन साथी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, व्रत का नियम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं या अपनी परंपरा के अनुसार जल और सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो केवल धार्मिक दबाव में आकर स्वयं को कष्ट देना उचित नहीं है। भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं व्रत के संकल्प की। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर बैठे अपने सामने भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और पुष्प लेकर मन ही मन संकल्प करें, भगवान शिव, हे माता पार्वती, मैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हरियाली तीज का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे परिवार में सुख, शांति एवं मंगल बनाए रखें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अगर आपके पास शिव पार्वती की प्रतिमा है तो उसी के सामने पूजा करें, और यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो जलाभिषेक से पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। भक्तों, पूजा के समय जल्दबाजी न करें, मोबाइल फोन को एक तरफ रख दें, मन को शांत करें। कुछ समय के लिए केवल भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, क्योंकि पूजा में केवल सामग्री नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और एकाग्रता का भी महत्व माना जाता है। अब भक्तों,
अगला सवाल आता है, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आखिर किस विधि से करनी चाहिए? कौन कौन सी पूजा सामग्री रखनी चाहिए? शिवलिंग पर क्या अर्पित किया जा सकता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें धार्मिक परंपराओं में शिवलिंग पर अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है? यहीं से शुरू होती है आज की सबसे महत्वपूर्ण पूजा विधि, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि अगले भाग में हम आपको हरियाली तीज की पूरी सरल पूजा विधि और शिव पार्वती को अर्पित की जाने वाली प्रमुख सामग्री बताएंगे भक्तों। अब हम पहुंच चुके हैं आज के वीडियो के उस हिस्से में जहां हम जानेंगे कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि केवल व्रत रखना ही नहीं बल्कि श्रद्धा और सही भावना के साथ पूजा करना भी इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पूजा के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। पूजा के लिए आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जल या गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, फल और मिठाई रख सकते हैं। माता पार्वती के पूजन के लिए कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ, चुनरी और अन्य श्रृंगार सामग्री भी रखी जा सकती है। ध्यान रखें भक्तों, पूजा में बहुत अधिक सामग्री होना जरूरी नहीं है। सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया थोड़ा सा जल भी भगवान को प्रिय माना जाता है। अब पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले भगवान शिव को स्वच्छ जल या गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार दूध, दही, शहद और घी आदि से पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद फिर से स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को चंदन, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें। यदि बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वह साफ और अखंड हो। फिर भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, धूप और कपूर अर्पित करें। अब माता पार्वती की पूजा करें। माता को कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, मेहंदी, चूड़ियां और अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महादेव, हे माता गौरी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और मंगल बना रहे। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 8 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर समय कम हो तो कम संख्या में भी श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। इसके बाद हरियाली तीज की कथा का श्रवण या पाठ करें। कथा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और अंत में भगवान को अर्पित नैवेद्य को प्रसाद के रूप में परिवार के लोगों में बांटे भक्तों। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। हरियाली तीज के दिन पूजा करते समय कुछ वस्तुओं को लेकर अलग अलग धार्मिक परंपराओं में विशेष मान्यताएं मिलती हैं। विशेष रूप से तुलसी दल को शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। इसी तरह हल्दी का प्रयोग सामान्यतः माता पार्वती के पूजन में किया जाता है, शिवलिंग पर नहीं। इसलिए पूजा की सामग्री अर्पित करते समय परंपरा का ध्यान रखें। और भक्तों, एक और बात, भगवान शिव की पूजा में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा, जलाभिषेक और बेलपत्र जैसी पारंपरिक सामग्री के साथ भक्ति भावना को दिया जाता है। अब तक हमने जान हरियाली तीज कब है, व्रत का संकल्प कैसे लेना है, पूजा की सामग्री क्या रखनी है और शिव पार्वती की पूजा किस प्रकार करनी है। लेकिन भक्तों, अब शुरू होने वाला है वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि अब हम एक एक करके जानेंगे वे 5 काम जिन्हें हरियाली तीज के दिन धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार करने से बचने की सलाह दी जाती है। और ध्यान रखिए, पहली गलती तो ऐसी है जो घर के वातावरण और आपकी पूजा की भावना दोनों से जुड़ी हुई है। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल मिस मत कीजिए भक्तों। अब वह समय आ गया है जिसका आपको इंतजार था। अब हम जानेंगे हरियाली तीज के दिन की पहली और दूसरी बड़ी गलती जिनसे धार्मिक परंपराओं के अनुसार बचने की सलाह दी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही की वजह से हम अपने ही व्रत की भावना को कमजोर कर देते हैं। पहली गलती, हरियाली तीज के दिन घर में कला और कटु वचन भक्तों। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़े पावन पर्व के रूप में माना जाता है। इसलिए इस दिन घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य से अनावश्यक बहस न करे, किसी को अपशब्द न बोले, किसी का अपमान न करे और सबसे महत्वपूर्ण, गुस्से में ऐसा कोई शब्द न बोले जिसे बाद में आपको वापस लेना पड़े। क्योंकि भक्तों, व्रत केवल शरीर का संयम नहीं है, यह मन, वाणी और व्यवहार के संयम का भी अवसर है। अगर आपने सुबह पूजा की, भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाया, मंत्र जाप किया और कुछ ही समय बाद घर में किसी से झगड़ा करने लगे, तो पूजा की मूल भावना कमजोर हो जाती है। इसलिए इस दिन एक छोटा सा नियम अपने मन मन में बना लीजिए। आज चाहे कोई कुछ भी कहे,
मैं क्रोध में जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई बात बिगड़ रही हो तो कुछ देर का नाम लीजिए और परिस्थिति को शांत करने का प्रयास कीजिए। यही भक्ति की सुंदर भावना है। लेकिन भक्तों, अब आती है दूसरी गलती, जो सीधे भगवान शिव की पूजा से जुड़ी हुई है। दूसरी गलती, शिवलिंग पर हर वस्तु अर्पित करना। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन शिव पूजा में अलग अलग वस्तुओं को लेकर विशेष धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं। इसलिए किसी भी वस्तु को केवल यह सोचकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि वह पूजा की चीज। उदाहरण के लिए, तुलसी दल को शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा नहीं है। इसलिए हरियाली तीज के दिन भी तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर न चढ़ाएं। वही माता पार्वती की पूजा में हल्दी और कुमकुम जैसी सामग्री का प्रयोग कई परंपराओं में किया जाता है। इसलिए शिव और शक्ति की पूजा में सामग्री का स्थान समझना जरूरी है। इसी तरह बेलपत्र अर्पित करते समय साफ और अखंड बेलपत्र का प्रयोग करें। शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करें। और यदि आप अभिषेक कर रहे हैं तो अपनी पारिवारिक और स्थानीय पूजा परंपरा के अनुसार करें। भक्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात याद रखिए, पूजा में सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा है। अगर आपके पास बहुत सारी सामग्री नहीं है, तब भी चिंता मत कीजिए। एक लोटा स्वच्छ जल, बेलपत्र और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप भी आपकी भक्ति का माध्यम बन सकता है। लेकिन अभी तीन बड़ी सावधानियां और बाकी हैं। और तीसरी गलती आपके भोजन और जीवन शैली से जुड़ी है। कई लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन उसी दिन ऐसी चीजों का सेवन कर लेते हैं जिन्हें धार्मिक परंपराओं में सात्विक नहीं माना जाता। आखिर वह गलती क्या है और हरियाली तीज पर किन चीजों से बचने की परंपरा है, यह हम जानेंगे अगले भाग में। इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी गलती के बाद आने वाली चौथी गलती भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इसकी तीसरी और चौथी बड़ी गलती पर, और इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आपके व्रत, संयम और पूजा की भावना से जुड़ी हुई है। तीसरी गलती, व्रत के दिन तामसिक चीजों और नशे से बचे। भक्तों, धार्मिक परंपराओं में व्रत के दिन शरीर और मन को सात्विक रखने पर जोर दिया जाता है। इसलिए हरियाली तीज के दिन मांसाहार, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से बचने की परंपरा है। व्रत रखने वाले लोग अपनी परंपरा और क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। फल, दूध और अन्य सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, व्रत का मतलब केवल भोजन छोड़ना नहीं है। व्रत का अर्थ अपने विचारों और व्यवहार पर भी संयम रखना है। इसलिए इस दिन केवल भोजन ही नहीं, बल्कि झूठ बोलने से बचे, किसी की निंदा न करें, किसी का अपमान न करें, क्रोध को नियंत्रित करें और किसी के प्रति मन में ईर्ष्या या द्वेष रखने से बचने का प्रयास करें। क्योंकि भक्तों, अगर शरीर से व्रत है लेकिन मन लगातार नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ है, तो व्रत की आध्यात्मिक भावना अधूरी रह जाती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन जितना संभव हो उतना शांत और सकारात्मक रहने का प्रयास करें। भगवान शिव का स्मरण करें, माता पार्वती का ध्यान करें और समय मिले तो कुछ देर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। अब भक्तों, आती है चौथी बड़ी गलती, और ये गलती बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। चौथी गलती, व्रत को दिखावा बना देना। भक्तों, आज के समय में त्योहारों का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। लोग पूजा करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, भक्ति दिखावे के लिए नहीं, भावना के लिए होती है। अगर आप हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो उसे अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार रखें। दूसरे व्यक्ति ने निर्जला व्रत रखा है, इसलिए आपको भी जबरदस्ती निर्जला व्रत रखना जरूरी नहीं है। अगर आपकी शारीरिक क्षमता कम है या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक आस्था के साथ विवेक रखना भी जरूरी है। भक्तों, एक और बात, पूजा के दौरान बार बार मोबाइल देखना, बातचीत करना या केवल फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाना पूजा की एकाग्रता को कम कर सकता है। इसलिए पूजा के कुछ समय को पूरी तरह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित करें। मोबाइल एक तरफ रखे, दीपक के सामने शांत बैठे, आंखें बंद करें और मन ही मन बोले, हे महादेव, मेरे मन को शांति दे। हे माता पार्वती, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। कुछ क्षण ऐसे ही बैठिए, आपको महसूस होगा कि मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। भक्तों, याद रखिए, भगवान को महंगे कपड़े, बड़ी पूजा या दिखावा नहीं चाहिए। आपकी श्रद्धा और सच्ची भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ एक आखिरी गलती बाकी है, और यही वह गलती है जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते हैं कि यह तो छोटी सी बात है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इस दिन इसे लेकर विशेष संयम रखने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि हरियाली तीज के दिन कौन कौन सी छोटी छोटी सावधानियां रखनी चाहिए। तो भक्तों, अगले भाग को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अब आने वाली है पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गलती। भक्तों,
अब हम पहुंच चुके हैं उस बात पर जिसका आपको इंतजार था। अब जानेंगे हरियाली तीज की पांचवी और आखिरी बड़ी गलती, और इसके बाद बताएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी सावधानियां जिनका ध्यान आप इस पावन पर्व पर रख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पांचवी गलती, व्रत के दौरान मन और वाणी पर संयम न रखना। भक्तों, हरियाली तीज को श्रद्धा, प्रेम और दाम्पत्य सौहार्द से जुड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन केवल शरीर से व्रत रखने के बजाय मन, वाणी और व्यवहार में भी संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी को अपशब्द न कहें, किसी की निंदा न करें जानबूझकर, किसी को दुख न पहुंचाएं, पति पत्नी के बीच अनावश्यक विवाद से बचें, और यदि किसी बात पर मतभेद हो भी जाए तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। भक्तों, ध्यान रखिए, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं बल्कि अपने भीतर संयम और सकारात्मकता लाना भी है। इसलिए हरियाली तीज के दिन जितना संभव हो उतना शांत रहें, महादेव का नाम लें, माता पार्वती का ध्यान करें और अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। अब जानिए कुछ जरूरी सावधानियां। भक्तों, हरियाली तीज के दिन कई परिवार अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, इसलिए आपको भी अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय मान्यता का सम्मान करना चाहिए। कई जगह इस दिन हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं और माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। लेकिन याद रखिए, किसी दूसरे व्यक्ति की परंपरा को गलत कहने के बजाय अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करना ही बेहतर है। इसी तरह कुछ लोग इस दिन बाल या नाखून काटने से बचते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसी प्रथा चली आ रही है तो आप उसका पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार पूजा के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, पूजा स्थान साफ रखें, शिवलिंग पर वही सामग्री चढ़ाएं जिसे आपकी पूजा परंपरा में उचित माना जाता है, और किसी भी धार्मिक सामग्री को बिना जानकारी के अर्पित करने से बचें। एक और जरूरी बात, दान। भक्तों, हरियाली तीज जैसे पावन अवसर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करना भी शुभ भावना से किया जाने कार्य माना जाता है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, फल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु दे सकते हैं। लेकिन दान करते समय सबसे जरूरी बात है अहंकार नहीं। सेवा की भावना। दान इसलिए न करें कि लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए करें कि किसी जरूरतमंद के काम आ सके। और अगर आप दान करने की स्थिति में नहीं है तो चिंता मत कीजिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना, किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर देना, या किसी बुजुर्ग की सेवा करा देना भी मानवता का सुंदर कार्य है। शिवलिंग की पूजा में एक विशेष सावधानी। भक्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय जल्दबाजी न करें, स्वच्छ पात्र का प्रयोग करें, जल धीरे धीरे अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र और अपनी परंपरा के अनुसार पुष्प अर्पित करें, और सबसे जरूरी, पूजा के दौरान मन को भगवान शिव में लगाएं। बार बार मोबाइल देखना, बातचीत, केवल वीडियो बनाने में व्यस्त रहना आपकी एकाग्रता को कम कर सकता है। कुछ मिनट के लिए सब कुछ भूलकर केवल महादेव का ध्यान कीजिए। आंखें बंद करके बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, यही वह समय है जब आप अपने मन की बात भगवान के सामने रख सकते हैं। अपनी परेशानियां बताइए, अपने परिवार की चिंता बताइए, अपनी मनोकामना बताइए, लेकिन साथ ही यह भी कहिए, है महादेव, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित वही प्रदान करना। और भक्तों, अब तक हमने हरियाली तीज की पांचों महत्वपूर्ण सावधानियां जान ली हैं, लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब आने वाला हिस्सा शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम आपको बताएंगे हरियाली तीज की शाम भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कौन सा सरल पारंपरिक उपाय किया जा सकता है, किस मंत्र का जाप करना है और किस प्रकार अपनी पूजा को पूर्ण करना है। और अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे धार्मिक परंपरा में शुभता और समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है। इसलिए वीडियो को अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि असली बात अब आने वाली है। भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। अब तक हमने हरियाली तीज की तारीख, व्रत का संकल्प, पूजा की विधि और उन 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना जिनसे धार्मिक परंपराओं के अनुसार बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन अब समय है उस सरल पारंपरिक उपाय को जानने का जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए, हरियाली तीज का सरल पारंपरिक उपाय। हरियाली तीज के दिन शाम के समय स्नान करके या हाथ पैर धोकर स्वच्छ स्थान पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करें। अब दोनों हाथ जोड़कर कुछ क्षण आंखें बंद करें और अपने परिवार के सुख, शांति, स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद शांत मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के बाद माता पार्वती से प्रार्थना करें हैं, माता गौरी, मेरे परिवार में प्रेम और सुख बनाए रखें।
मेरे घर में सदैव मंगल और शांति बनी रहे। इसके बाद भगवान शिव से कहें, महादेव मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करने की शक्ति दे और मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें। भक्तों, इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या उपयोगी वस्तु का दान करें। याद रखिए, दान की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण दान की भावना होती है। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करने की परंपरा। हरियाली तीज के दिन कई स्थानों पर महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियां या चुनरी अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें और अगर संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करें। भक्तों, यही इस पूरे पर्व की सबसे सुंदर भावना है, भक्ति के साथ सेवा। एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, अगर आप हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान जरूर रखें। निर्जला व्रत हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। अगर स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता तो अपनी स्थिति और पारिवारिक परंपरा के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि भक्तों, भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ अपने शरीर की देखभाल करना भी जरूरी है। व्रत का उद्देश्य स्वयं को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि भक्ति, संयम और आत्म अनुशासन की भावना को मजबूत करना है। आज की 5 बड़ी बातें एक बार फिर याद कर लीजिए। पहली, घर में अनावश्यक कला और कटुवाणी से बचें। दूसरी, शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं अर्पित न करें जिन्हें आपकी पूजा परंपरा में वर्जित माना गया है, जैसे तुलसी दल। भोजन और नशीले पदार्थों से बचने की परंपरा का पालन करें। चौथी, व्रत और पूजा को केवल दिखावा ना बनाएं। और पांचवी, मन, वाणी और व्यवहार में संयम रखें। भक्तों, अगर आप इन बातों को याद रखेंगे तो हरियाली तीज के दिन आपकी पूजा अधिक शांत और श्रद्धापूर्ण तरीके से हो सकती है। अब एक काम जरूर कीजिए, अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार में उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो हरियाली तीज का व्रत रखता है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी व्यक्ति को अपने परिवार की परंपरा समझने में मदद कर दे। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम हरियाली तीज, सावन और भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियां लेकर आने वाले हैं। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, हर हर महादेव और जय माता पार्वती। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख शांति, के परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे, आपके मन को शांति मिले और आपको जीवन में सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेकिन भक्तों, रुकिए, अगली वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हम आपको बताएंगे हरियाली तीज के बाद कौन सा ऐसा शुभ अवसर आने वाला है जिस दिन भगवान शिव को एक विशेष चीज अर्पित करने की परंपरा को बेहद शुभ माना जाता है। वह चीज आपके घर में पहले से मौजूद हो सकती है, लेकिन उसे किस समय और किस विधि से अर्पित करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अगली वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली जानकारी शायद आपके बहुत काम आने वाली है। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।